भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय ने तो 90,000 वो भी नौकरियां खत्म कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 96,000 टीचर्स की नौकरी जो अदर में अभी भी लट गई, आप सोचिए 96,000 टीचर ना होंगे तो वो जो लाखों बच्चे जिनको इनको पढ़ाना था उनका भविष्य भी अदर में। तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में किसी को कोई नौकरी मिलने नहीं वाली है। ऊपर से आपको महामारी और इस कोरोना जैसी बीमारी से भी खुद को बचाना है। तो देश के दूर दराज के गाँव में भुखमरी की नौबत बेरोजगारी की वजह से या ये जो सरकारी दावे हैं, खोखले दावे, करोड़ों के विज्ञापन टीवी अखबारों में आके वाहवाही, क्योंकि टीवी नहीं दिखाएगा, करोड़ों के विज्ञापन दाव पे लगे हुए हैं उनके। उम्मीद इसलिए भी छोड़ दी गई है क्योंकि सरकारों ने पूरी तरह से हथियार डालकर बिहार के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के नेता गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री हैं। देश में इतनी बड़ी महामारी, अर्थव्यवस्था, हमारी सरहद, हमारे बॉर्डर, सबकी चिंताएं छोड़कर वो बिहार के चुनावों में कूद चुके हैं। डिजिटल रैलीज कर रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव, उसके बाद बंगाल का चुनाव, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको तो एक के बाद एक चुनाव जीतना है बस, और उसके बाद आप लोगों को जो है बेरोजगार, भुखमरी के कगार पर सब पर छोड़ देंगे और ये कहेंगे अरे हमें तो बहुमत मिला है, खुश थे तो इसीलिए तो बहुमत मिला है। आप समझ रहे हैं? तो आपकी ये जख्म, आपकी ये घाव, आपकी ये पीड़ा, आपकी ये परेशानी उनके जीतने के बाद कोई मायने नहीं रखती। जय साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैं एक सर्वे आया है अखबार, न्यूज, टीवी में, आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए ये सर्वे बताना चाहती हूँ। ये सर्वे जो है वो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया है। 45,000 लोगों के बीच में ये सर्वे हुआ है, जिस सर्वे को और 9 संगठनों के साथ मिलकर किया गया है। और ये सर्वे किया किस पे गया है? ये सर्वे जो है हमारी MSMEs के ऊपर, यानी कि हमारे जो छोटे कुटीर लघु उद्योग हैं, हमारे जिसे कहा जाता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है उसके ऊपर किया गया है। इसमें यह आया है कि अभी आपने सुना होगा एटलस साइकिल का प्लांट जो साहिबाबाद में था वो बंद हो चुका है। एटलस साइकिल का प्लांट बंद हो गया है। वहां जितने भी लोग काम करते थे सब बेरोजगार हो चुके हैं। और इन्होंने जो सर्वे करवाया है उस सर्वे में ये बताया गया है कि ये जो 46,000 लोगों के बीच में सर्वे हुआ है वो किसी न किसी कंपनी के CEO रहे, कर्मचारी रहे या छोटे कुटीर लघु उद्योगों को चलाते हैं। उनसे जब बात की तो पता चला कि 72, जी हाँ 72% इकाइयों ने अपने यहाँ छटाइयाँ करनी शुरू कर दी है, यानी कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि हम क्यों अब उतने लोगों को रखने में सक्षम नहीं हैं जितने लोगों को हमने अभी तक रखा हुआ था। कारण ये बताया गया है कि उनके ऊपर पहले से कर्ज था, जिस कर्ज को अब चुका पाना उन छोटे कुटीर लघु उद्योगों के लिए मुश्किल है, इसलिए वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, पहला कारण। तो दूसरा कर्ज लेना तो दूर की बात है, क्योंकि आपने देखा कि 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उस पैकेज में ये कहा गया कि 3 लाख करोड़ का कर्ज, मदद नहीं कर्ज, 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 3 लाख करोड़ का कर्ज हम MSMEs को देंगे कर्ज। उनका ये कहना है कि पहला ही कर्ज हम चुकाने में असमर्थ हैं, नया कर्ज हम नहीं लेंगे, इसीलिए ये जो नया 3 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषणा किया है उसमें कोई भी कर्ज लेने अभी तक आगे नहीं आया है जब से पैकेज की घोषणा हुई है। साहिबाबाद में जो एटलस का प्लांट बंद हो चुका है। 72% इकाइयां जो हैं, जितने भी MSMEs हैं, 72% इकाइयों में छटनी हो रही है। कारण वेतन, तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, प्लांट को चलाए रखने के लिए पैसा नहीं है, आप समझ रहे हैं। और पीछे से सप्लाई जो मांग है, डिमांड है, वो भी नहीं आ रही है। जब डिमांड ही नहीं आ रही है तो सामान को बनाकर गोदाम में रखने का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ये सब। उसके बाद आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी सर्वे करवाया है। आजिम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी ने दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पुणे का सर्वे करके बताया है कि 70% के करीब जो है वो लोग जो इनमें काम करते हैं वो बेरोजगार, उनका रोजगार छिनने वाला है। 70% लोगों का रोजगार छिनने वाला है। ये आजिम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी का सर्वे इन राज्यों को लेकर है। उसके अलावा मई के महीना खत्म हुआ है, इसमें जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का सर्वे ने भी कहा है कि बेरोजगारी दर जो है वो 23.48
बढ़ गई है। यानी कि मान लीजिए कि आप 100 लोगों को आपके पास रोजगार था, उसमें से अब 23 से 24 लोग जो हैं वो ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। ये सब इशारा किस तरफ कर रहे हैं? सरकार कहती है कि हमने 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज दिया, उसमें से 3 लाख करोड़ हमने एमएसएमईज को देने के लिए, कर्ज देने के लिए बात की, लेकिन कर्ज लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा और एटलस साइकिल और बहुत सी यूनिट जो हैं वो बंद होकर बेरोजगारी बढ़ रही है। अब आप कहेंगे इसका हल क्या है? तो ये तो बात तय हो गई कि 20 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ का कर्ज देने से हल नहीं हुआ, और वो हल नहीं था। हल क्या है? हल वही जो राजीव बजाज जी से राहुल गांधी जी ने चर्चा की, क्योंकि वो भी बजाज मोटर्स ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं। उन्होंने भी ये बात की कि हल वही है जो दूसरे कंट्रीज भी कर रही हैं। आपको कर्ज नहीं देना, कर्ज तो ऑलरेडी उन्होंने लिया हुआ है, उनके पास ईएमआई कर्ज के जो ब्याज के पैसे वो देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए आपको सीधे आर्थिक मदद करनी होगी, आपको उन लोगों को सीधे आर्थिक मदद करनी होगी, ताकि वो जो कह रहे हैं तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, वो तनख्वाहें एटलीस्ट वो दे पाएं, और जो लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं तनख्वाहें ना देने की वजह से उन्हें वो रखे रहेंगे। सिर्फ उनकी तनख्वाहें सरकार अगर दे सकती है तो वो काम भी करते रहेंगे, फैक्ट्रियों में सामान भी बनता रहेगा। डेफिनेटली जब लोग बेरोजगार नहीं होंगे, उनके पास उनकी आय, उनका वेतन, उनकी तनख्वाहें आती रहेंगी, तो यही पैसा स्वाभाविक है किसी न किसी रूप में मार्केट में वापस आएगा और अर्थव्यवस्था का जो चक्र है वो चलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भारत सरकार लगातार जो है वो डिमांड और सप्लाई का मैच नहीं कर पा रही। वो कह रही है आप सामान बनाइए, खरीदार नहीं है बाजार में, खरीदार नहीं है, इसलिए सामान बना कर रखने का कोई फायदा नहीं है, और सामान बनाने के लिए आपको कर्ज लेना है। ठीक है, सो मैं ओवरऑल ये कह रही हूँ, सरकार या तो समझना नहीं चाह रही, ये मैं नहीं कह रही, बहुत से हमारे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, उन सब से बात कर करके जो आर्टिकल, जो सर्वे आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ने का काम कर रही हूँ। और एक आम आदमी की तरह जब मैं उसको पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो बड़ी सरल बात लगती है कि हाँ सही तो कह रहे हैं, उन्हें कर्ज नहीं चाहिए, उन्हें एक बार एक आर्थिक पैकेज दे दीजिए कि वो अपनी तनख्वाहें दे पाएं, लोगों को नौकरियों से ना निकालें, बेरोजगारी ना बढ़े और अपना ये पहिया जो है वो चलता रहे। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, जो बेरोजगार नहीं थे अभी तक, जब वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो बाकी जो पहले से बेरोजगार थे वो कोई उम्मीद नहीं करें कि उन्हें कहीं कोई नौकरी मिलने वाली है। अभी तो उत्तर प्रदेश का एक मामला कोर्ट में गया, 96,000 अध्यापक टीचरों का मामला था, जिसको लगा कि बस अब न्याय मिलने वाला है, फैसला होने वाला है और उनकी भर्ती होने वाली है, पर उस पर भी दोबारा से स्टे लगा दिया गया। 96,000, 90,000 के करीब जो हमारा कैंट से कैंटोनमेंट बोर्ड जो इक्विपमेंट्स, हथियार बनाने के, पुर्जे बनाने के काम जो हमारे इंजीनियर्स करते थे, भारत सरकार के डिफेंस मंत्रालय ने तो 90,000 वो भी नौकरियां खत्म कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 96,000 टीचर्स की नौकरी जो अधर में अभी भी लट गई है, आप सोचिए 96,000 टीचर ना होंगे तो वो जो लाखों बच्चे जिनको इनको पढ़ाना था, उनका भविष्य भी आधार में है। तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले समय में किसी को कोई नौकरी मिलने नहीं वाली है। ऊपर से आपको महामारी और इस कोरोना जैसी बीमारी से भी खुद को बचाना है।